बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज 9th क्लास के स्टूडेंट्स का इम्पोर्टेंट पेपर था जी, इंग्लिश का। आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट का पेपर अच्छा नहीं हुआ तो बिल्कुल भी आपने मायूस नहीं होना, परेशान नहीं होना। कोई बात नहीं, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। कोई नहीं, अगर एक पेपर बुरा हो गया तो आपने उसकी वजह से नेक्स्ट पेपर्स की तैयारी पे जो है उसके अंदर खलल नहीं डालना। अपने नेक्स्ट पेपर पे फोकस करें, उनकी अच्छी से अच्छी तैयारी करें और अच्छे से अच्छे नंबर लें। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आपको उस पेपर में अच्छे नंबर्स के साथ कामयाब करे। और कमेंट में भी लाजमी बताइएगा आपका पेपर कैसा हुआ और कितने मार्क्स जो हैं आपके इंग्लिश में आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट पेपर है जी आपका बायोलॉजी का और कंप्यूटर साइंस का। और इसमें जो है आज की वीडियो में मैं आपके साथ पेपर स्कीम शेयर कर रहा हूँ बायोलॉजी की, कि बायो का पेपर में एमसीक्यूज़ किस चैप्टर से कितने आएंगे और शॉर्ट क्वेश्चन की पेयरिंग कैसे होगी, लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग कैसे होगी। पेपर स्कीम का फ़ायदा क्या है? इसका मेन फ़ायदा ये है कि आप इस पेपर स्कीम को देखकर ये डिसाइड कर सकते हैं कि जो चैप्टर्स आपके वीक हैं क्या आप उनको चॉइस पे छोड़ सकते हैं कि नहीं छोड़ सकते। पेपर स्कीम देखकर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक अपनी सिलेक्टिव प्रिपरेशन कर सकते हैं और पेपर्स के अंदर मैक्सिमम नंबर जो है वो हासिल कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे एमसीक्यूज़ की। तो चैप्टर नंबर 1 से आपके 2 एमसीक्यूज़ आएंगे, 2 और 3 से एक एक एमसीक्यूज़ आएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 तीनों से एक एक एमसीक्यूज़ आएगा। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 और 8 से दो दो एमसीक्यूज़ होंगे और चैप्टर नंबर 9 से एक एमसीक्यूज़ होगा। तो ये कुछ एमसीक्यूज़ की तरतीब है। और एमसीक्यूज़ तैयार करने का सबसे अहम तरीका जो है वो यही है कि आपने अप टू डेट्स या वो A+ वगैरह ले लेने हैं, जिसमें पास्ट बोर्ड पेपर्स के एमसीक्यूज़ होते हैं, उनको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 2 होता है, जिसमें आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए होते हैं और उसमें से आपने 5 करने हैं। ठीक है। अब उनकी तरतीब ये होगी कि पहले चैप्टर से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, दूसरे चैप्टर से 3 और चौथे चैप्टर से 2। इस तरीके से ये टोटल 8 शॉर्ट होंगे और उसमें से आपने जो है वो 5 अटैम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट होगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, उसमें भी 8 शॉर्ट होंगे, उसमें से आपने 5 करने हैं। तो उसकी तरतीब कुछ यूँ होगी, चैप्टर नंबर 3 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 5 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 7 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 4, उसमें भी जो है कुछ इसी तरीके से तरतीब होगी। चैप्टर नंबर 6 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, चैप्टर नंबर 8 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और चैप्टर नंबर 9 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। ठीक है। इस तरीके से टोटल 8 होंगे, आपने उसमें से 5 अटैम्प्ट करने हैं और उसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो डेंगू वाले टॉपिक से आएगा। अब बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की। ठीक है जी। पहला लॉन्ग क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 5। उसमें जो पेयरिंग है वो इस तरीके से है कि उसका पहला पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 1 से और बी पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 9 से। ठीक है। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, उसमें जो ए पार्ट है वो होगा चैप्टर नंबर 3 से और बी पार्ट होगा चैप्टर नंबर 7 से। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 होगा तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन, उसका ए पार्ट चैप्टर नंबर 4 से और बी पार्ट चैप्टर नंबर 8 से। तो ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, हर लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होंगे और उस 3 लॉन्ग क्वेश्चन में से आपने 2 जो हैं वो अटैम्प्ट करने हैं। अब इसको देखकर आप ये अंदाज़ा लगा लें कि कौन से 4 चैप्टर तैयार करने आसान हैं। उन 4 चैप्टर्स को आप कंप्लीटली तैयार करें ताकि आपका कोई लॉन्ग क्वेश्चन मिस ना हो। इस पेपर स्कीम को फॉलो करके जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। जो चैप्टर मुश्किल लगता है, वक्त कम है, उसको आप स्किप कर सकते हैं, या जिस तरीके से भी आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग लगती है आप अपनी तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। तो मेरी अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आपको अच्छे नंबरों के साथ कामयाब करे। ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।